नमस्कार दोस्तों। फाइनेमिक्स में आज हम बात करेंगे इंट्राडे स्टॉक्स ट्रेडिंग की। इंट्राडे के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए, कैसे अपना ट्रेड प्लान करें और एग्जीक्यूट करें, इसी पे आज बात होगी। तो स्क्रीनर बनाने के लिए, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन के स्क्रीनर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे आना है। अगर आप लॉग्ड इन नहीं है तो आपको लॉगिन करना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट्स, स्क्रीनर, स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ आ जाएंगे। ऐसी स्क्रीन आपको दिखेगी। यहाँ स्टॉक स्क्रीनर जहाँ लिखा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्रिएट न्यू स्क्रीन, ये आपको और अपना स्क्रीनर का आप नाम डिफाइन करेंगे। अभी हम डाल देते हैं फाइनेमिक्स इंट्राडे स्टॉक्स। ये हमने बना दिया स्क्रीनर का नाम। स्क्रीनर ओपन हो गया बाय डिफ़ॉल्ट। अभी सबसे पहली चीज़, आप ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपको यहाँ ऊपर आ गए फ़िल्टर्स जो आपको लगाने हैं। तो मार्केट इंडिया बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। आप में अगर गलती से कोई और मार्केट सिलेक्टेड हो तो आप इसे सबसे पहले इंडिया कर लें। इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है तो रिमूव कर देते हैं। मार्केट कैप यहाँ हम लगाएंगे शुड बी ग्रेटर देन, मार्केट कैप शुड बी ग्रेटर देन 10 बिलियन। तो 10 बिलियन एंड अबव ये वाली क्वेरी अप्लाई कर देते हैं। देखिए इंट्राडे के लिए प्राइस भी आप ये कर सकते हो कि मान लीजिए मुझे ऐसे स्टॉक्स ही आए जिनका की प्राइस 50 या उससे ज़्यादा है, क्योंकि पेनी स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग ठीक नहीं है। तो ये आप 50 रख दीजिए, तो कम से कम स्टॉक पर स्टॉक प्राइस 50 रुपीज़ से ज़्यादा हो। चेंज परसेंटेज से कोई अभी लेना देना नहीं है, इसे हटा देते हैं। ये प्राइस टू अर्निंग वगैरह इन सब की ज़रूरत नहीं है। तो जिसकी ज़रूरत नहीं है ये सब हटा देते हैं। स्क्रीनर बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ लगे हुए हैं, अब आप देखिए ये सारे हमने हटा दिए फिल्टर्स। इसमें एक फ़िल्टर और ऐड करते हैं, वो है वॉल्यूम का। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज़रूरी दो पैरामीटर्स हैं, एक वॉल्यूम, दूसरा बीटा। पहले वॉल्यूम की बात करते हैं। स्टॉक में कम से कम ऑन एन एवरेज 50,000 या उससे ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड होता हो, ताकि आपको एंट्री और एग्जिट में प्रॉब्लम ना आए इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम। तो ये आप कर लीजिए वॉल्यूम कस्टम, सॉरी एवरेज वॉल्यूम कर लेते हैं इसे रिमूव करके एवरेज वॉल्यूम। एवरेज वॉल्यूम 30 days should be above 50,000, यानी ऑन एन एवरेज 50,000 से ज़्यादा का वॉल्यूम ट्रेड होता है। और बीटा का मतलब ये है कि मेन इंडेक्स के मुकाबले, यानी जैसे निफ्टी के मुकाबले उस स्टॉक की क्या चाल है, उसमें कैसी वॉलेटिलिटी है। यानी अगर इसका बीटा आप ये रखें कि कस्टम बीटा 1 ईयर अबव वैल्यू 1, तो ये आपको वो स्टॉक्स देगा जिसमें अगर आपके मेन इंडेक्स में मान लीजिए 1% की गिरावट या तेजी आती है, तो उस स्टॉक में भी 1% या उससे ज़्यादा की गिरावट या तेजी होगी, यानी वोलेटिलिटी हाई रहेगी। और वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो ये हमने लगा दिया बीटा। अब आप देखिए, तो जब तक हमने सिर्फ इतने फिल्टर्स लगाए हैं, अभी तो 440 के आसपास सिंबल्स यानी स्टॉक्स फिल्टर होके आ रहे हैं। इसे नहीं देखना है, एक फिल्टर और लगाते हैं, वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये फिल्टर आप अपने हिसाब से डिसाइड करें। सबसे बड़ी बात, अगर आप लॉन्ग साइड के लिए स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो EMA 5 days, इसकी वैल्यू EMA 20 से ज़्यादा हो। ये तो हो गया एक फिल्टर क्राइटेरिया, EMA 20 से ज़्यादा हो तभी आप उस स्टॉक को, यानी शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज फिर 5 days, उससे ज़्यादा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज विच इज़ 20 days। तो अगर शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक बुलिश है, और आप फिर ऐसे स्टॉक में लॉन्ग साइड के लिए पोजीशन एक्सप्लोर कर सकते हैं।
इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप इसको क्रॉसेस अबव कर दें, यानी EMA 5 क्रॉसेस अबव EMA 20 हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि बस अब मोमेंटम की शुरुआत है। तो ये जैसे ही आपने लगा लिया, अब आप देखिए यहाँ कि अब आपको 17 स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट होके आ गए। एक चीज़ और इसमें कर लेते हैं, एक्सचेंज का फिल्टर। एक्सचेंज आप डाल दीजिए NSE, क्योंकि BSE वाले एक्सचेंज पे जनरली वॉल्यूम्स होते नहीं हैं उतने, तो एक्सचेंज आप कर दीजिए NSE, ये फिल्टर अप्लाई कर दीजिए। तो ये जो स्क्रीनर आपका बना, अब आप इसे कर लें सेव। अब आप देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही वाला पार्ट है, ये जो EMA 5, क्योंकि बाकी चीज़ें इतने जल्दी नहीं बदलेंगी। स्टॉक का मार्केट कैप 10 बिलियन से ज़्यादा है, प्राइस 50 रुपीज़ से ऊपर हो, बीटा 1 से अबव हो, एवरेज वॉल्यूम 30 डेज 50,000 से ज़्यादा हो, ये चीज़ें हर दिन तो बदलने वाली नहीं है। ये जो चीज़ है आपकी EMA 5 नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दे रहा है EMA 20 को, ये आपका चेंज होता रहेगा। इसके बेसिस पे आपके स्टॉक्स बदलते रहेंगे, थोड़ा एडिशन, थोड़ा इसमें से कुछ स्टॉक्स रिमूव होते रहेंगे। इन स्टॉक्स को, इफ ये फिल्टर आपने बना लिया, इस फिल्टर को आप सेव कर लें। सेव करने के बाद ये फिल्टर अब आपको हमेशा आपकी, जैसे मैंने ये फिल्टर को बनाया, मेरे बाकी स्क्रीनर्स के साथ ये मुझे स्क्रीनर फाइनेमिक्स इंट्राडे स्टॉक्स लिस्ट में दिखेगा। जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, यहाँ ये शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स मुझे दिख जाएंगे। कॉलम्स भी जो आ रहे हैं, इन कॉलम्स को आप अपने हिसाब से ऐड डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सेक्टर की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर दो। डिविडेंड यील्ड की ज़रूरत आपको नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, तो इन सारे पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें हटा दीजिए। इनमें से आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। जो पैरामीटर्स आपको रखने हैं वो रख लेते हैं। तो इस तरीके से हम कॉलम्स भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं। जैसे प्राइस चाहिए होगा, चेंज चाहिए होगा, वॉल्यूम हो गया, रिलेटिव वॉल्यूम की भी बहुत ज़रूरत नहीं है, आप हटा दीजिए इसको। मार्केट कैप, साथ ही आप इसमें EMA 5 और EMA 20, इसकी वैल्यू आप कॉलम्स में रख लें, या जो भी कॉलम आपको ठीक लगे आप कॉलम और इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इसे सेव कर लें। तो ये तो हो गया हमारा स्क्रीनर रेडी। यहाँ तक कहानी हो गई स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करने की। अगली चीज़ ये है कि ट्रेड प्लान कैसे करें। तो जैसे मान लीजिए अभी ये जितने नाम आपको दिख रहे हैं, अडानी एनर्जी, अडानी टोटल, पनामा पेट्रो, रेन इंडस्ट्रीज़, इसमें से कोई एक ओपन कर लेते हैं। मान लीजिए रेन इंडस्ट्रीज़ ओपन कर लेते हैं। तो आपको पहले स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करने हैं। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको स्टॉक्स पे लेवल्स आइडेंटिफाई करके रखने हैं पहले से। अब लेवल्स आइडेंटिफाई करने के लिए जो मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है, आपका अपना भी कोई तरीका सेटअप हो सकता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर आपने बना रखा है तो आप इन शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स पे उस सेटअप को यूज़ करें। नहीं बनाया है तो जो मैं करता हूँ वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए रेन इंडस्ट्रीज़ का हमने चार्ट ओपन किया, सबसे पहले इसे हम आर्ली टाइम फ्रेम पे ओपन कर लेंगे। जब आपने आर्ली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन किया तो सबसे पहली चीज़ हम करते हैं कि इम्पॉर्टेंट लाइंस ड्रॉ कर लें। अब जैसे मान लीजिए हमें दिख रहा है कि आर्ली टाइम फ्रेम पे ये एक मेजर आपका रेजिस्टेंस लाइन है, एक ये हो गई। सिमिलरली यहाँ एक सपोर्ट है, ये आर्ली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट आपने ड्रॉ कर लिया। और इसके बाद अगर स्टॉक्स इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो लेवल है ये भी ड्रॉ करके रख लेते हैं। तो नेक्स्ट लेवल है ये आपका मेजर रेजिस्टेंस का, और सिमिलरली ये है आपका मेजर सपोर्ट। इस तरीके से आपने 4 मेजर लाइंस ड्रॉ कर ली कि भाई इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट रेजिस्टेंस आर्ली टाइम फ्रेम पे, और अगर वो ब्रेक होता है तो उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, और सिमिलरली सपोर्ट ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या है। ये लाइनें आपकी आर्ली टाइम फ्रेम पे हो गई। अब इसे हम चेंज कर देते हैं
5 मिनट्स या 15 मिनट्स, जिस पे भी आप ट्रेड करना चाहें। मान लीजिए मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। अब आप देखिए, जब आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो आपको जो आपने मेजर लाइंस ड्रॉ की हुई हैं वो ऑलरेडी दिख रही होती हैं। इसे थोड़ा एक्सपेंड करते हैं तो आपको और दिखेगा। इसके बाद अगला काम हमारा ये है कि जब स्टॉक अब हम इंट्राडे के लिए हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया, इंपॉर्टेंट लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब देखिए, जब 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हम हैं तो हमने शॉर्टर टाइम फ्रेम पे स्टॉक के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके रखी है। अब वो हमें कैसे देखनी है? हमें ये दिख रहा है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये है हमारी रेजिस्टेंस लाइन और ये है सपोर्ट। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हमें ये पता है कि अब अगर ये 152 के ऊपर निकलता है, कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती है, तो इसका मतलब नेक्स्ट इमीडिएट हर्डल आएगा 154, क्योंकि वहां आर्ली के हिसाब से एक रेजिस्टेंस बनी हुई है, आर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो आप यहाँ देखिए चार्ट पे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन आप जब भी बना रहे हो इसका इस्तेमाल जरूर करिए। इससे आपको पता चलता है कि भाई आपका रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है या नहीं है। तो अगर मैं यहाँ लॉन्ग पोजीशन बना रहा हूँ और मुझे ये पता है कि इस कैंडल के क्लोज पे मुझे पोजीशन बनानी है, इमीडिएट रेजिस्टेंस यानी जो पॉसिबल टारगेट है लॉन्ग पोजीशन का वो ये रहा। जो आप स्टॉप लॉस रख रहे हैं वो आप यहाँ रखेंगे। इसका मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ये देखिए 0.95 या 1:1 का आ रहा है, विच इज़ नॉट सुटेबल। तो आप यहाँ ट्रेड ट्रिगर नहीं करेंगे, इसे हटा देते हैं। लेकिन जब इसने इस लाइन को क्रॉस किया तो अब आपको ये पता है कि ये जो ट्रेड अब है, यहाँ आप देखिए ध्यान से, यहाँ जब इस कैंडल के क्लोज पे आप स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए इस कैंडल का क्लोज आया, यहाँ आपने ट्रेड इनिशिएट किया, यहाँ ट्रेड इनिशिएट किया तो शॉर्ट पोजीशन आएगी। स्टॉप लॉस जो सपोर्ट आपका आएगा वो इस लाइन इसके नीचे गया तो आपको एग्जिट करना है। और जो पोटेंशियल टारगेट बन रहा है वो टारगेट आपका जा रहा है इस लाइन पे, ये देखिए। अब आप देखें तो 8 रुपए का आपको यहाँ पोटेंशियल बेनिफिट, यानी अगर आपका ट्रेड सही हुआ तो 8 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। अगर ट्रेड गलत हुआ तो 3 रुपये 30 पैसे यानी 3 साढ़े 3 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है। तो ये आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ये करीब 2.5 का आया, यानी 1:2.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो यहाँ आप रेन इंडस्ट्रीज पे 15 मिनट्स के चार्ट के हिसाब से आप इंट्राडे पोजीशन बना लेंगे। पोजीशन आप बना रहे होंगे 155 के ऊपर निकलने पे, पोटेंशियल टारगेट आपका 163 का है और स्टॉप लॉस आपका 152 का है। तो ये हमने स्क्रीनर बनाया जिससे हम स्टॉक शॉर्टलिस्ट करेंगे। 10 15 20 स्टॉक्स पहले से शॉर्टलिस्टेड होंगे। उन स्टॉक्स को आप उनके चार्ट को आप स्टडी करके एक दिन पहले उस पर इम्पॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ करके रखेंगे। आर्ली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपने इम्पॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं, जिसमें नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट क्या है, उसके बाद उसका नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, इमीडिएट रेजिस्टेंस क्या है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये आर्ली टाइम फ्रेम पे। और जिस दिन आपका मार्केट ट्रेडिंग वाले दिन आप उस चार्ट को फिर 15 मिनट्स या 5 मिनट के चार्ट पे आप उसे देख रहे होंगे और उसके हिसाब से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, जैसे हमने यहाँ किया हुआ था। और जब आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा तो आप इस लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन जो भी आप इनिशिएट कर रहे हैं इसके रिस्क रिवॉर्ड को पहले चेक करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 इससे ज़्यादा का बैठ रहा है तो आप ट्रेड इनिशिएट करके जिस भी डायरेक्शन में, फिर अगर आपका ट्रेड सक्सेस होता है तो प्रॉफिट लेंगे और अगर स्टॉप ट्रिगर होता है तो आप लॉस बुक करेंगे। इस तरीके से आप अपना ट्रेड प्लान और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों
इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन और ट्रेड एग्जीक्यूशन पे ये वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।